नमस्कार। मैं सिराज अली आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्री फाइनल असेसमेंट परीक्षा के हिंदी इलेक्टिव की अलग अलग टॉपिक्स के हल किए हुए प्रश्न। इस अंश में मैंने हिंदी व्याकरण के मुहावरे को लिया है। इसी तरह के मैंने और भी अन्य टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, जिसे पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं धुबरी डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरे यहाँ 4 आया है। श्री गणेश करना, 9 2 11 होना, दंग रह जाना, घड़ी समीप होना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने हाथों से यहाँ वाक्य बनाकर दिखाया है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, धुबरी डिस्ट्रिक्ट। श्री गणेश करना, आज मेरे घर का श्री गणेश है। इसका अर्थ होता है शुभ आरंभ करना। देखिए आप लोगों को अर्थ कहीं नहीं लिखना है। अगर प्रश्न में कहीं अर्थ लिखो अगर कहा गया हो तो ही आप अर्थ लिखें, अन्यथा अर्थ न लिखें। यहाँ लिखा हुआ है कि किन्हीं दो मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। कहीं नहीं लिखा है कि अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो और किन्हीं दो का याद रखें, यहाँ 4 दिया गया है, किन्हीं दो का मैंने यहाँ 4 का 4 ही सॉल्व किया है। आप लोगों को किन्हीं दो का ही परीक्षा में हल करें। तो आज मेरे घर का श्री गणेश है, बहुत आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा है 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। और मैंने वाक्य बनाए हैं, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। आप किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मास्टर जी को देखकर रमेश 9 2 11 हो गया। इस तरह का भी वाक्य हो सकता है। तो दंग रह जाना, दंग रह जाने का अर्थ होता है आश्चर्य में होना या फिर हैरान हो जाना। तो मैंने यहाँ वाक्य बनाया है, उसका खेल देखकर मैं दंग रह गया। आप इस तरह से भी वाक्य बना सकते हैं, रमेश का खेल देखकर मैं दंग रह गया। किसी का नाम दे करके आप वाक्य बना सकते हैं। घड़ी समीप होना, घड़ी समीप होना का अर्थ होता है किसी की मौत नज़दीक होना या मौत के करीब रहना। तो मैंने वाक्य बनाया है, बीमारी ने तो राजन का बुरा हाल कर दिया है, लगता है उसकी घड़ी समीप है। इस तरह से मैंने धुबरी दृष्टि के मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया है। देखिए अब कामरूप में आते हैं हम। कामरूप डिस्ट्रिक्ट में 2023 में आया हुआ कुछ प्रश्न है। याद रखिए आप लोग, प्री फाइनल में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्रश्न का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ परीक्षा में। कामरूप डिस्ट्रिक्ट में जो मुहावरे आया है यहाँ भी 4 ही आया है और किन्हीं दो का आप लोगों को हल करना है। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अगर किसी का कोई सहारा नहीं है, कोई एक व्यक्ति उसको सहायता करता है तो वो उसके लिए अंधे की लकड़ी है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे इसका वाक्य बनाया है। रमेश अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है। तन मन से अर्थात पूरे जान से। तो इसका मैंने वाक्य बनाया है, तन मन से मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। तो उसके बाद है जान पर खेलना, मतलब अपने आप को जोखिम में डाल करके किसी काम को करने को जान पर खेलना कहते हैं। मैंने वाक्य बनाया है, उसने अपने जान पर खेलकर सभी लोगों की जान बचाई। आग बबूला होना या अर्थात इसका अर्थ होता है अत्यधिक गुस्सा होना या गुस्सा होना। आप लोगों को मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप लोग अर्थ न लिखें परीक्षा में। अगर अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ अगर कहा जाए तो ही अर्थ लिखें, अन्यथा अर्थ न लिखें। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसका अर्थ भी बताते जा रहा हूँ। आप अर्थ समझ लेंगे तो इसको पढ़ने में, समझने में, याद करने में काफ़ी सुविधा होगी। अपने बेटे की करतूत से वह आग बबूला हो गया। तो इस तरह से कामरूप डिस्ट्रिक्ट का ये प्रश्न था। अब आते हैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट 2023 में आया हुआ प्रश्न। खून पसीना बहाना अर्थात बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, खून पसीना बहाना होता है। तो इसका अर्थ ये था। और वाक्य देखिए, उसने खून पसीना बहाकर अपने बेटे को इस काबिल बनाया। उसके बाद कमर कसना अर्थात इसका अर्थ होता है तैयार हो जाना, किसी काम करने के लिए तैयार रहना। तो सैनिकों युद्ध के लिए कमर कस लो।
तो इस तरह से मैंने इसका वाक्य बनाया है। कालिख लगना, कालिख लगना या इसका अर्थ होता है कि किसी का इज्जत मान सम्मान जो है वो घट जाना। अगर आप यहाँ पर ऐसा एक विस्मयादि बोधक चिन्ह दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसने यह घिनौनी हरकत करके अपने ख़ानदान के मुंह पर कालिख लगा दी। तो इस तरह से लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का वाक्य पूरा होता है। आइए देखते हैं ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के आँखों का तारा। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। रमेश अपने माता पिता के आँखों का तारा है। टूट पड़ना मतलब किसी भी काम के लिए आगे आ जाना। आदेश मिलते ही प्रताप की सेना मुगलों की सेना पर टूट पड़े। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। दंग रह जाना, ये परीक्षा में ये मैंने अभी अभी बताया, ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न है जिसका मैंने अभी अभी हल किया। फिर नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। 9-2-11 होना, इसका मैंने बता ही दिया था, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में ये आया हुआ प्रश्न है। आग बबूला होना, इसका भी मैंने हल बता दिया है, आप पहले देख सकते हैं। अगर मगर करना यानी कि इसका अर्थ होता है किसी बात के लिए बहाने बनाना। तो यूँ अगर मगर करने से नहीं होगा, चुपचाप मेरे पैसे दे दो। आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट 2023 में आया हुआ प्रश्न। आंखें बदल जाना मतलब किसी कारण से किसी को भुला देना। काम निकल जाने के बाद कुछ लोगों की आंखें बदल जाती हैं। तो इस तरह से वाक्य हम बना सकते हैं इसको। दंग रह जाना यानी कि हैरान हो रहना। इसका अर्थ और वाक्य मैंने अभी भी बताया। धुबरी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रश्न आया हुआ था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपनी मुसीबत आप मोल लेना, मैंने खुद अपनी मुसीबत को गले लगा लेना, इसका अर्थ होता है। मैंने वाक्य बनाया, देखिए। उसने पुलिस से दुश्मनी मोल लेकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद है देखिए लोहा मानना। भारत का आज सभी लोहा मानते हैं यानी कि लोहा मानना का अर्थ होता है कि उसकी सम्मान बढ़ाना यानी कि उसके बदले में उसकी हिम्मत को पहचानना। श्री गणेश होना, इसका भी वाक्य मैंने बता दिया है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ प्रश्न है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना अभी भी मैंने बताया। दंग रह जाना ये भी आ गया है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है कि किसी बात से किसी को इनकार करना किसी कारण से। तो पैसे मांगने पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो इस तरह से नौगांव डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ ये प्रश्न है। आते हैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट के प्रश्नों को देखते हैं। आंखें दिखाना, मास्टर जी ने रमेश को उसकी हरकत पर आंखें दिखाई यानी कि गुस्सा दिखाना, क्रोध करना। पीठ थपथपाना यानी कि किसी की प्रशंसा करना। मैच जीतने पर सबने मेरी पीठ थपथपाई। उसके बाद अंगूठा दिखाना, फिर से ये प्रश्न नौगांव डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। प्रश्न है हाथ धोना यानी कि किसी चीज़ से खो देना, किसी चीज़ को, किसी काम को खो देना। आज राम अपनी नौकरी से हाथ धो दिया। नौकरी से हाथ धो दिया यानी कि वो उसको नौकरी से निकाल दिया गया या निकल गया। और भी कई डिस्ट्रिक्ट है जिसका मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं वो सब आगे के दिए हुए प्रश्न को ही रिपीट किया गया है, इसलिए आप ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो इसके अलावा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल परीक्षा के लिहाज से ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़ें। हिंदी में निश्चित रूप से आप मुहावरे में जितने मार्क्स है 2 नंबर है, आपके हाथ में वो 2 नंबर रहेंगे। इस तरह के मैंने और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, कृपया कर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो को देख पाएँ। और मैंने PDF भी इसका बनाया है, इसको मैंने फ़ोटो भी लिया है। अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, फ़ोन नंबर दें, अपना व्हाट्सएप नंबर दें ताकि मैं आपको इसका फ़ोटो दे सकूं। धन्यवाद। अगला वीडियो आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।